ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सावन की काली रात थी। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में अजीब सी हलचल हो रही थी। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कभी एक बेहद खूबसूरत औरत रोहिणी रहा करती थी। लोग उसे हसीन दिलरुबा कहते थे। उसकी खूबसूरती और अदाओं ने कई नौजवानों को अपना दीवाना बनाया, लेकिन उसका प्यार किसी को नहीं मिला। कहते हैं कि उसने धोखे से कई लोगों की जान ली। आखिरकार गांव वालों ने उसे मारकर उसी हवेली में दफना दिया था, मगर उसकी रूह ने कसम खाई थी कि वह वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए। वर्षों बाद उस हवेली में एक परिवार रहने आया। परिवार में 3 लोग थे, माँ, पिता और उनकी बेटी रिया। रिया को हवेली की कहानी पर विश्वास नहीं था। वह इसे सिर्फ एक अफवाह मानती थी। एक रात जब रिया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, अचानक उसे खिड़की पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और वापस अपनी किताब में खो गई। लेकिन तभी उसे अपने कानों में धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो रूह कांपा गई। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसका आईना अपने आप धुंधला होने लगा और उसमें एक परछाई उभर आई। रिया ने ध्यान से देखा तो आईने में एक सुंदर औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी और खूबसूरत चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वह औरत कुछ कहे बिना बस रिया को घूर रही थी। रिया की रूह कांप गई। वह चीखने ही वाली थी कि आईने में वह औरत बोल पड़ी, तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा एक जैसा है। मैं फिर से लौट आई हूँ अपनी कहानी को पूरा करने। रिया ने घबरा कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसी वक्त कमरे की बत्तियां बुझ गईं और वह हंसी गूंजने लगी। अब रिया को समझ में आ गया था कि वह कोई आम रूह नहीं, बल्कि वही हसीन दिलरुबा है जिसकी कहानी वह सुनती आई थी। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी माँ पिता के पास भागी। लेकिन जब वह पहुंची तो देखा कि वे दोनों बेजान पड़े हैं, जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। तभी पीछे से वह हसीन दिलरुबा फिर दिखाई दी। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह उसी हवेली के तहखाने में थी जहां पर पुरानी कहानियों के मुताबिक दिलरुबा को दफनाया गया था। वह रूह रिया के सामने खड़ी होकर बोली, तुम्हारे जरिए मैं फिर से जिंदा होंगी। तुम मेरी पुनर्जन्म हो और अब मैं तुम्हारे शरीर को अपनी रूह से भर दूंगी। रिया की आंखें काली पड़ने लगीं और उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही पल में रिया पूरी तरह से उस दिलरुबा में बदल चुकी थी। उसने अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, मैं लौट आई हूँ। फिर आई हसीन दिलरुबा, अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद से उस हवेली में जो भी आया उसे वही हंसी सुनाई दी और फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि अब भी सावन की रात में हवेली के पास से गुजरने पर वह दिलरुबा लाल साड़ी में दिख जाती है, अपनी अगली शिकार की तलाश में।